Hello everyone, I hope you people are doing just fine. As you can see on the screen, this video series is related to all India current affairs. All India current affairs that are helpful in number of your competitive exams at all levels, right? So on this platform of Straight Zero, what we are providing you, we are helping you to efficiently revise all of your current affairs section in one go and in a simple manner, right? So we are going to discuss it in the form of MCQs, a quick, simple revision. Proceeding forward, question number one, as you can see on the screen. So question number one is, which of the following countries launched the world's largest electric cruise ship? वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेरे पास कौन सी कंट्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है? ऑप्शंस एज यू कैन सी, इट कैन बी रशिया, इंडिया, चाइना और यूएसए. तो मेरे पास जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप बनाई है वो किसने बनाई है? वो चाइना ने इनॉग्रेट की है, राइट अब चाइना ने इसको इनॉग्रेट किया है तो इसके आगे के मतलब द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द शिप दैट इज रेलेवेंट है. तो जो शिप का नाम है वो है यांगजे रिवर 3 गॉर्जस 1. दिस इज द नेम ऑफ द शिप और ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, राइट और इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज 7500 किलोवाट आवर. दैट इज पावर्ड बाय 7500 किलोवाट आवर मैसिव साइज मरीन बैटरी. कंपनी, द डेवलपिंग कंपनी इज चाइना यांगजे पावर. तो चाइना जो हमारे पास नंबर ऑफ एरियाज में एक्सपैंड होता ही जा रहा है, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर एक्सपेंशन कह लो, जैसे अभी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चाइना ताइवान इशू एज वेल, जिसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी फॉर द एड ऑन नॉलेज कि जो ताइवान चाइना का इशू है इट इज़ ऑल्सो एट द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ दिस ताइवान स्ट्रेट. That is strategically important for both China and Taiwan. So yes, China is also trying to annex Taiwan wala region under one China policy, right? तो yes, तो यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रिक क्रूज शिप में भी, व्हीकल मेकिंग में भी क्या कर लिया, एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर लिया, राइट? इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन साइड बाय साइड. एज पे योर कन्वीनियंस पॉज करना और इसको रीड कर लेना एक बारी, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following states will host 83rd National Table Tennis Championship of 2022? जो मेरे पास नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाला है 83rd, वो कौन सी स्टेट में होने वाला है इंडिया के? ऑप्शंस है केरला, मेघालय, असम, मणिपुर, राइट तो ये जो 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है वो मेघालय में होने वाली है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम के ऐसा कुछ इवेंट मेरे पास नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है. इससे पहले भी मेरे पास इंटरनेशनल लेवल का टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है एंड इट हैपेंड इन मणिपुर. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी मेरे पास फर्स्ट जहाँ पे ऐसा इवेंट हुआ इट वाज मणिपुर. और ये मेघालय वाला इवेंट मेरे पास हुआ है SAI इंडोर ट्रेनिंग सेंटर नीहू शिलोंग वाले रीजन में, ठीक है. एंड एज वी नो दिस कि जो एज यू कैन सी ऑन द मैप कि जो मेघालय है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे पास किस मतलब देयर इज अ पॉइंट हाईलाइटेड है फॉर योर रेफरेंस, चिकन नेक. ये इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंडिया का रिलेशन, इंडिया मेन लैंड का रिलेशन विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उस परस्पेक्टिव से भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है. क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इंडिया का कनेक्टिविटी, ये मेनलैंड इंडिया का कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज जस्ट थ्रू दिस रीजन. ये वाला रीजन जो आपके पास बन जाता है दैट इज चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, राइट? प्लस एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं, मणिपुर जो यहाँ पे मैंने नाम हाईलाइट किया इट इज फेमस फॉर अ लेक ऑल्सो जिसका नाम है लोकटक लेक, which is also the largest freshwater lake of northeast India.
Loktak Lake, the largest freshwater lake of Northeast India. मेघालय के लिए भी हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पे याद कर सकते हैं, दैट इज देयर इज अ लोकेशन नेम्ड एज मौसनरम. द लोकेशन जहां पे क्या रहती है, हाईएस्ट रेनफॉल रहती है. राइट, मेघालय मौसनरम जो टाइटल पेरेट चिरापुंजी के पास था. सो जो हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड रहता है, दैट इज इन मौसनरम, मेघालय, पार्ट ऑफ इंडिया. Right, this is the add-on information for this particular slide. Moving to the next one. Again, the Hindi explanation is giving side by side. बच्चा इसको पढ़ना जरूर. Next question, which of the following becomes the first district in India to cover 100% households under ABP MJY सेहत scheme? तो यहाँ पे जो ये ABP MJAY है, इट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो इसके अंडर मतलब क्वेश्चन हमारे पास ये फ्रेम हो रहा है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो 100% जिसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है. ऑप्शंस है सांबा, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा. सो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का, दैट इज सांबा. सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जो 100% अब मेरे पास क्या हो गया है, कवर हो गया है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने फर्दर एक्सप्लेन कर दी है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का है जो अब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया 100% अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पार्ट. यहाँ पे एक टर्म हमने सेहत भी यूज़ किया था. सेहत स्टैंड्स फॉर सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन. तो जो ये स्कीम है मेरे पास, ये बच्चा जब लॉन्च हुआ था, तो मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, दे आर प्रोवाइडिंग 5 लाख का कवर पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से. और उस फैमिली के नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई कैप भी नहीं है. मतलब दे कैन बी n नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली, बट दैट फैमिली इज कवर्ड बाय ₹5 लाख पर एनम के हिसाब से. राइट, और 23,000 मेरे पास अब पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो इसके अंडर इम्पैनल किए गए हैं, और दे विल प्रोवाइड यू फ्री एंड कैशलेस ट्रीटमेंट एज वेल. ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने यहाँ पे क्यों बात किया कि इट इज कवर्ड अंडर द स्कीम, क्योंकि जब ये 370 आर्टिकल के स्पेशल स्टेटस के अंडर आती थी, तब इट वाज नॉट कवर्ड अंडर दिस. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हमारे पास रहती थी उनके अंडर कवर नहीं हो रहा था. बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 270 in 2019, नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. I hope this is clear. Moving to the next question. Who among the following has been appointed as Farm Easy's brand ambassador? मेरे पास Farm Easy के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. किनको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आमिर खान. फार्म इजी एक ऐप है, मेडिसिन बेस्ड ऐप है मेरे पास, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को अपॉइंट किया गया है. मतलब अवेयरनेस के अगर हम लोग अच्छा मेडिसिनल सोर्स या अच्छा मेडिसिन जाकर नहीं खरीद सकते, या हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जाने का सोर्स नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एट होम. तो फार्म इजी एक कंज्यूमर हेल्थ केयर सुपर ऐप है मतलब जिसके कैंपेन में आमिर खान को लेकर इन्होंने बस उसका जो कंज्यूमर अवेयरनेस का बेस है उसको इंक्रीज करने का कोशिश किया है. इसमें एपीआई होल्डिंग लिमिटेड क्या है, इंचार्ज कंपनी है, पेरेंट कंपनी है जो इसको रन कर रही है. तो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, द नेम इज द नेम फार्म हिज है रिलेटेड टू फार्मेसी के साथ रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो कि फार्म इजी किस चीज़ से रिलेट कर रही है ना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज देयर. Who among the following has been honored with Champion of Change Award 2021 in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारे पास चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड प्रोवाइड करती है, और इस साल वाला अवार्ड में हमारे पास वन ऑफ द रिसिपिएंट इज आउट ऑफ द ऑप्शन स्मृति ईरानी, दिव्यंका त्रिपाठी, श्रुति झा, मानसी भुल्लर. तो दिव्यंका त्रिपाठी को दिया गया है हमारे पास चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड. जो भी ये काम कर रही हैं अपनी फील्ड में, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, बीइंग एन आर्टिस्ट, उस चीज़ की सराहना के लिए
इनको अवार्ड दिया गया है। तो शी हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय दिस अवार्ड फॉर द फिनोमिनल वर्क एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अप्रैल में दिया गया। इसके साथ साथ इनको अवार्ड दिया किसने, तो हमें इससे सीएम का नाम याद हो जाएगा ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज शिवराज सिंह चौहान। प्लस जो गवर्नर है श्री मंगू भाई पटेल, इनका यहाँ पे फोटोग्राफ भी आपको नजर में आ जाएगा। इज द 23rd राज्यपाल और 23rd गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, जिन्होंने अवार्ड दिया हमारे पास दिस चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड टू दिव्यंका त्रिपाठी, राइट। The sixth question, which of the following states topped with the lowest unemployment rate in the country? किस स्टेट में सबसे कम हमारे पास बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वैसे तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं इंडिया में, बट देयर इज अ स्टेट छत्तीसगढ़ जिसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके दिखाया है, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो अब अगर हमें ये पता है कि लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है, तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, तो एज पर द डाटा जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हरियाणा में है। बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा में है और नेशनल एवरेज मेरे पास 8.8% चल रहा है। एक आदि और चीज़ जो हम लोग यहाँ पे ऐड करके याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है ना, ये न्यूली फॉर्म स्टेट्स में से आ जाती है, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड हमारे पास दिस झारखंड है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड, ये सारी तीनों की तीनों स्टेट्स 2014 में बनी थी। एंड जो छत्तीसगढ़ था ये बाइफरकेट हुआ था मेरे पास फ्रॉम एमपी, बाइफरकेटेड फ्रॉम एमपी, राइट। तो 2014 में इसका फॉर्मेशन, एंड यू कैन सी इट इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट एज वेल। जो हम लोग बात करते हैं, आप कोस्टल स्टेट्स देख सकते हो इंडिया के मैप में, तो वी आर हैविंग टोटल स्टेट्स 9 है जो मेरे पास क्या करती हैं, कोस्टल लाइन बनाती हैं, कोस्टल एरिया शेयर करती हैं। तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा and West Bengal. So we are having 9 coastal states and Chhattisgarh is not one of them, right? और सबसे बड़ा कोस्टल लाइन मेरा किसका पड़ता है, गुजरात का पड़ता है। Largest coastline is of Gujarat and smallest coastline is of Goa. Right? Moving forward to the next question. Hindi explanation. 7th question is saying National Maritime Day is celebrated on. Days and dates is quite an important topic. बच्चा हर एग्जाम में किसी ना किसी अच्छे या मतलब इम्पोर्टेंट दिन के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो यू हैव टू कवर दिस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया एज वेल। तो नेशनल मैरीटाइम डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज़ ऑन 5th अप्रैल। अप्रैल के महीने में हम लोग मैरीटाइम डे ऑब्जर्व करते हैं। इनके थीम्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इक्वली, जैसे कि द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2022 इज सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, क्योंकि हमारे पास अभी कोविड लेयर निकल के हटी है। प्लस इंडिया ने, अगर हमें ध्यान में हो तो इंडिया इज ऑल्सो प्रपोज्ड अ मिशन कॉल्ड एज सागर मिशन। इस सागर मिशन को, जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में एंड 2021 तक कैरी फॉरवर्ड किया गया, हमने मरीन लाइफ के मतलब मरीन सोर्सेस के थ्रू मेडिसिनल और एडिबल आइटम्स प्रोवाइड किए थे जो कोविड हिट एरियाज थे। विद द हेल्प ऑफ शिप्स हमने वहाँ तक क्या पहुँचाया था, एड पहुँचाया था। तो तभी इस बार का थीम भी हमने क्या रख दिया है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, 5th अप्रैल को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, और अभी वाला जो था इट वाज द 59th टाइम इन इंडिया जो सेलिब्रेट किया गया है नेशनल मैरीटाइम डे। तो 5th अप्रैल इज द डेट, राइट।
Moving to the next one. Which of the following cities become the first to have vacuum-based sewer system? तो sewer system का जब बात किया जाता है तो मतलब एनी हाउ क्लीनलीनेस कैंपेन है जहाँ से मतलब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो जाए और हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, इट शुड बी ऑल ऑटोमेटिक, है ना। तो ऑप्शन इसमें है नोएडा, कानपुर, इंदौर, आगरा। आंसर टू द क्वेश्चन इज आगरा। आगरा इज द सिटी जिसको जहाँ पे हमारा पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है पायलट बेसिस पे। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो कोची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मेरे पास रहेगा, इट विल बी द नेक्स्ट स्टॉपेज जहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आप याद रख सकते हो कि ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स का बात करते हैं। तो ये ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब उसका सिटी क्लीन रखना है तो कुछ ना कुछ नया सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो जो वैक्यूम बेस्ड सीवर्स है सबसे पहले वो आगरा में ही लगाया गया हमारे पास, राइट। एंड जो इसका खर्चा हमारे पास उठा रही है सरकार, इट इज़ 100 करोड़। इसमें 53 किलोमीटर लॉन्ग सीवर लाइन बिछाई गई है, दैट इज गिविंग कनेक्टिविटी टू 60,000 हाउसेस थ्रू आउट। तो पायलट प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ये कोची चलेगा, केरला, दैट विल बी द सेकंड स्टॉपेज। जो बाकी सभी चीज़ों में तो अच्छा चल ही रहा है तो इस चीज़ में भी उसको बेटर बना दिया जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम है कि हाउ इज इट वर्किंग। वैक्यूम वॉल्स लगा दिए हैं, वैक्यूम लाइन बिछा दी है, ये सेप्टिक टैंक्स खाली किए जाएंगे हमारे पास, फिर इट विल गो टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे जाके इसको ट्रीट किया जाएगा और इसमें जितने भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टेस्ट लॉन्च सेटन 2 सारमट मिसाइल। तो कौन सी कंट्री है जिसने मेरे पास सेटन 2 मिसाइल टेस्ट फायर किया है? इट इज रशिया। आउट ऑफ द ऑप्शंस इट इज रशिया जिसने पर्टिकुलर मिसाइल मेरे पास टेस्ट फायर किया है। क्यों बनाया गया है सेटन 2? एक बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका एक पर्पस ये भी होगा कि इट कैन एल्यूड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं जिसके थ्रू जो एनिमी का सर्वेलेंस सिस्टम है वो आप लोग मतलब आपसे छुपा रहता है ना। तो उस चीज़ का लूप होल ढूंढा जा सकता है फॉर एक थोड़ा सा टाइम गैप बनाकर यू कैन ट्रैक एनिमीज डिफेंस सर्वेलेंस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस सारमट और ये सेटन 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस। तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो रशिया ने मतलब ऐसा कह लो कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है और रशिया अपना जो डिफेंस एरिया है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है ताकि यूक्रेन अपने घुटने जल्दी टेक दे, राइट। तो यहाँ पे ना बच्चा आप एक और चीज़ पे ध्यान में रख सकते हो कि जैसे हमारे पास जो आपके पास ये कंट्रीज सामने आ जाती हैं तो इनके करेंसी कैपिटल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब एक आधा क्वेश्चन आपको करेंसी या कैपिटल पे पूछ लिया जाएगा एज पर द कंट्रीज जो न्यूज़ में चल रही हैं। जैसे अभी रशिया एंड यूक्रेन आर इन न्यूज़, तो यू शुड नो अबाउट दीज करेंसी कैपिटल्स एटलीस्ट। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए रशिया का हाईलाइट कर देती हूँ। तो रशिया का कैपिटल क्या है? इट इज मॉस्को, whereas its currency is रूबल, राइट। तो ऐसे करके अगर आप 10-12 कंट्रीज या 10-15 कंट्रीज भी याद कर लेते हो तो हमारा एक थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं पूछते फिर ये लोग, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हिंदी इज हेयर। The next question on the slide is, who among the following has launched this book? Hear Yourself. Hear Yourself नाम का बुक किसने लॉन्च किया है? आउट ऑफ द ऑप्शंस प्रेम रावत, राकेश रावत, राजेश शर्मा, कपिल सिंह। इसका आंसर है ए, प्रेम रावत। इन्होंने लॉन्च किया मेरे पास इस बुक को, हियर योरसेल्फ को। और ये जो बुक है बच्चा ये लॉन्च हुई है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में लॉन्च किया गया, ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में ऑलरेडी ये बेस्ट सेलर बन चुकी है। और ये बुक किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है? इट विल हेल्प people to find the peace in a noisy world।
मतलब देखो ऐसा कह लो कि दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। जब हमारे पास एक साइड पे वॉर चल रही है, एक साइड पे चाइना ताइवान का इशू हाईलाइट हो रहा है, एक साइड पे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, एक साइड पे नाटो कह रहा है कि हम लोग सब कुछ लाइक सारे यूरोपियन नेशंस को कवर कर लेंगे अंडर देयर रेजीम, एक साइड पे चाइना धमकी देता जा रहा है कि हम लोग मिसाइल टेस्ट फायर कर सकते हैं, रशिया इज सेइंग कि अगर कोई यूक्रेन का साथ देगा तो हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट फायर कर देंगे। तो मतलब इतना ज़्यादा नॉइजी आज के टाइम पे हमारे पास एनवायरनमेंट चल रहा है, तो काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट वाला बुक कि हर कोई खरीद के इसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। दैट इज व्हाट इज ऑल्सो बिकमिंग द बेस्ट सेलर। तो hear yourself instead of listening the outside voices, hear yourself by Prem Rawat. I hope these things are clear to you people, and with this last slide and the explanation in Hindi as well, I hope the things are clear. And for further assistance, any other kind of information you are looking for related to the courses, you can always visit the portal. You can also download the PDF format from the portal. Thank you so much. Happy learning.